नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं फेफड़े में इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्त, फेफड़े में इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, जब वायरस, बैक्टीरिया या कभी कभी फंगी किसी व्यक्ति के फेफड़े में पहुंचकर विकसित होना शुरू कर देते हैं तो फेफड़े में इन्फेक्शन होने लगता है। फेफड़े में हवा की छोटी छोटी थैलियां होती है जिन्हें एयर सैक कहा जाता है। फेफड़े में संक्रमण होने के कारण ये थैलियां मवाद या अन्य द्रव भर जाते हैं, जिसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फेफड़े में संक्रमण होने के लक्षण के मुख्य रूप से छाती में दर्द होना, बार बार खांसी आना आदि शामिल हैं। फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण होने वाली खांसी सामान्य खांसी अलग प्रकार की होती है। फेफड़े में इन्फेक्शन का परीक्षण डॉक्टर द्वारा किया जाता है और परीक्षण के दौरान मरीज से उसकी पिछली मेडिकल स्थिति के बारे में पूछताछ की जाती है। फेफड़े का इन्फेक्शन पता लगाने के लिए छाती का एक्सरे और सीटी स्कैन करवाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्यतः स्वच्छता बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की आदत से फेफड़े में संक्रमण होने से बचाव किया जा सकता है। कुछ टीके उपलब्ध है जो कुछ प्रकार के फेफड़े के संक्रमण से बचाता है। इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक या एंटी फंगल दवाइयों से किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में होने वाली खांसी व दर्द को नियंत्रण करने के लिए पेनकिलर दवाइयां और कफ सिरप भी दी जा सकती हैं। बहुत अधिक बुरा इन्फेक्शन होने पर ऑक्सीजन और इसी तरह के दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। फेफड़े में इन्फेक्शन होने से श्वसन तंत्र खराब होना, फेफड़े संबंधी अन्य गंभीर समस्या पैदा होना और यहाँ तक कि हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। ठीक है दोस्त, चलिए बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं फेफड़े का इन्फेक्शन, जैसे फ्लू, एनीमिया, टीबी, ब्रोंकाइटिस आदि प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फेफड़े के इन्फेक्शन के लक्षण क्या है। ठीक है दोस्त, खांसी, सांस फूलना, सांस तेज होना, छींक आना, तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हृदय की धड़कन तेज होना, नाक बंद होना, बंद नाक, गले में दर्द, घबराहट आदि इसके कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके कारण क्या है। ठीक है दोस्त, जैसे धूम्रपान करने से आपके शरीर की प्राकृतिक रक्षा क्षमता कमजोर हो जाती है, जो निमोनिया का कारण बनने वाली बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्त, सेकेंड हैंड स्मोक, किसी दूसरे व्यक्ति के धूम्रपान करने से निकलने धुएं के संपर्क में आने से भी लंग्स इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा रहता है। व्यावसायिक कारण, काम के दौरान धूल या अन्य औद्योगिक रसायनों के संपर्क में आने से फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, एड्स या डायबिटीज जैसे कुछ रोगों जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे फेफड़े में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बचपन, खास तौर के बच्चे में लंग्स इन्फेक्शन का होने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि वे दूसरे बच्चे के संपर्क में आते ही जो वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। बच्चे अक्सर अपने हाथ नियमित रूप से नहीं धोते। छोटे बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होती है, जिससे उनमें किसी भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वृद्धावस्था, अधिक उम्र होने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है, जिससे कारण फेफड़े में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऑपरेशन या चोट, यदि हाल में ही किसी प्रकार का ऑपरेशन होना या किसी प्रकार के चोट लगने से भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है आदि इसके कुछ कारण हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अब बताना चाहूंगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताए गए किसी भी दवा, किसी भी सलाह, किसी भी एडवाइस का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, तभी उस चीज का प्रयोग करिए, अदरवाइज उस चीज का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।